नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। बचपन से सुनते आए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हालात ये हैं कि मजहब के नाम पर दूसरों की छोड़िए एक ही धर्म में महिला और पुरुष में भेदभाव होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हाजी अली दरगाह में अब यह भेदभाव नहीं होगा। हाजी अली ट्रस्ट ने दरगाह तक महिलाओं के जाने पर रोक लगाई थी। उसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि संविधान में महिला पुरुष बराबर हैं, इसलिए अगर पुरुषों को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत है तो महिलाओं को भी होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश पर 6 हफ्ते के लिए रोक लगाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने का मौका दिया जाए। सवाल यह है, इस फैसले से उलेमा को क्या परेशानी है? क्या धर्म के तथाकथित ठेकेदार महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते? मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हाजी अली का मुद्दा है, जहां औरतों ने अपने प्रवेश की डिमांड की है, वो जायज है। उन्होंने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बात की है कि जो ट्रस्टी थे उन्होंने भारत के संविधान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया था, और वो प्रिंसिपल्स के डिफेंस में आज हाईकोर्ट ने औरतों के अधिकार में फैसला दिया है। हाँ, जरूर हम उनके आदर्श का पालन करेंगे। हम 6 हफ्ते तक हमारी और तैयारी करेंगे कि हमारी जो बहनें जो आज भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की जो इसकी खुशी अलग अलग जगह मना रही है, उनको सबको साथ में लेके हम हाजी अली दरगाह पे जाए। इस्लाम के अंदर औरत का कब्रिस्तान में जाना और मजार पे जाना मना है, तो ऐसे पोजीशन में कोर्ट को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। ये जो पुरुषी मानसिकता जो लोग हैं, ट्रस्ट की जो दादागिरी थी कि हम महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे, हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है और ये सभी महिलाओं की और भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड के आंदोलन की एक जीत है। ये फैसला जो है वो गलत है, मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ है। ट्रस्टियों ने भी कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जजमेंट जो आया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है। इससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत की डेमोक्रेसी में उठाया गया है। कोर्ट्स खास तौर पर जो हमारे जो मामलात होते हैं रिलीजियस, सोशल, कम्युनल हार्मनी के, इस तरह की जो मामलात होते हैं ये बड़े हसास मामलात होते हैं। कोर्ट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, महिलाओं को रोकने पर क्यों अड़े हैं उलेमा? दूसरा सवाल, मजहब के नाम पर महिला पुरुष को क्यों बांट रहे हैं उलेमा? तीसरा सवाल, कोर्ट के फैसले को सरकार के हित से क्यों जोड़ रहे हैं धर्मगुरु? क्या अदालत के फैसले को सुनेगा हाजी अली ट्रस्ट? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, धर्म के ठेकेदार कब देंगे महिलाओं को अधिकार? तो आज की बहस में हमारे साथ मुफ्ती मंजूर साहब हैं, जो कि ट्रस्टी हैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के। स्वागत है मुफ्ती मंजूर आपका। वो हाजी अली दरगाह ट्रस्ट का पक्ष रखेंगे। नाइश हसन हमारे साथ हैं, जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। अक्सर पहले भी इस विषय पर जब चर्चा हुई है, आप उनको जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में देख चुके हैं। तृप्ति देसाई हमारे साथ हैं, वो भूमाता ब्रिगेड से जुड़ी हुई हैं। आपको याद दिला दें कि शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर लड़ाई तृप्ति देसाई की अगुवाई में लड़ी गई थी, और फिर अदालती प्रक्रिया के बाद वहां पर भी महिलाओं को एंट्री का अधिकार मिला था। खातून शेख हमारे साथ हैं, वो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हैं, उसके महाराष्ट्र चैप्टर की कन्वीनर हैं। वो भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। स्वागत है खातून शेख आपका भी। और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन नाम की एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मुफ्ती मंजूर साहब, अदालत का फैसला नापसंद या नामंजूर क्यों है आपको? बहुत रोहित जी, अच्छा सवाल है कि अदालत का फैसला नापसंद और नामंजूर क्यों है। क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, और जो शरीयत के ख़िलाफ़ होगा तो यकीनन है कि बसने वाला हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान, उसके दिल में ये बात खटकेगी कि ये बात शरीयत की जो ख़िलाफ़ है। वो हुक्म भी अब हुकूमत और ख़ुसूसन कोर्ट भी हम पर ये थोपने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा अहम मामला है।
और सबसे पहली बात ये आती है कि दरगाह में औरतों को आने से हमने रोका है या नहीं रोका है। ये सबसे पहली बात है कि इस्लाम ने रोका है, किसी दरगाह के ट्रस्टियों ने नहीं रोका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक औरतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने जो उसूल ज़ाब्ते दिए हैं, उसी इस्लामी उसूल ज़ाब्तों के तहत हम उलमाए किराम ने लोगों के सामने, औरतों के सामने, अपने इस्लाम के मानने वालों के सामने कुरान और हदीस की बातें रखी। अगर इन्हें एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये आज कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने आज डिसीज़न इनके फेवर में दिया है। ये ऐसा लगता है कि यकीनन इस पर सुनवाई सही से नहीं हुई या फिर हुकूमत के किसी दबाव के तहत यह फ़ैसला सुनाया गया। आपको क्यों लगता है कि हुकूमत के दबाव में ऐसा होगा? अदालतें हुकूमत के कहने पे चलती हैं क्या? देखिए, सबसे पहला ये होता है रोहित जी, चूँकि आपका ये चैनल पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है और पूरी दुनिया में देखा जाता है, कई एक ममालिक में देखा जाता है एक साथ। मैं इतना कहना चाहूँगा आपके व्यूवर को खुसूसन कि आज से 3 दिन पहले मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल जैसा BMC स्कूल है, उन स्कूलों हेलो जी, सुन रहे हैं, आवाज़ कट रही है। हेलो, आप बोलें, आपकी बात सुन रहे हैं सब। हेलो, आज से 2-3 दिन पहले BMC के स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया गया। आज दरगाहों के मामलात पे औरतों को जाने की इजाज़त दी गई, कभी गांव माता के मामलात को सामने ला दिया गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थोपने की बात हो रही है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और जिम्मेदारी के साथ ये है कि हमारे सामने विकल्प खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट एक प्रस्ताव लेके आते हैं, उसके प्रस्ताव में और अदालत की सुनवाई के बाद अदालत के फैसले में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या आपको? हेलो रोहित, आप थोड़ा जोर से बोले, आवाज़ आपकी थोड़ी सी मिस हो रही है, मैं ब्रेक हो जा रही है। मेरा सवाल ये है, एक कॉर्पोरेटर प्रस्ताव लेके आता है कि BMC के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, कराएं, ये फैसला नहीं दिया उसने प्रस्ताव रखा है। दूसरी तरफ महिलाएं अदालत जाती हैं, उस पर एक लंबी सुनवाई चलती है और अदालत ने फैसला दिया। अदालत ने फैसला दिया। अदालत के फैसले में और BMC के प्रस्ताव में आपको अंतर नजर नहीं आता? फैसले का हिंदुस्तान में बसने वाला रोहित जी, हिंदुस्तान में बसने वाला हर एक मुसलमान अदालत के फैसले की कदर करता है, लेकिन जब कोई सेंसिटिव ऐसा मामला जिसके साथ हसास मामले हों, जो कि इस्लामी मसाइल से टकरा रहे हों, ऐसे मामलात पर कोर्ट को या जिम्मेदारों को उलमाओं की मौजूदगी में और धर्मगुरुओं के साथ डिस्कशन करने के बाद कोई डिसीजन देना चाहिए था। ये एक मेरी राय है। चूँकि मामला ये इस मुल्क का है जो पूरी दुनिया में खूबसूरत मुल्क जाना जाता है सेकुलरिज्म के एतबार से, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं हुकूमत का दबाव किसी चीज़ का है जिसकी बुनियाद पे इस्लामी मसाइल के तहत ऐसा दबाया गया है कि भाई तुम औरतों को आज़ादी दे दो, और वो भी दरगाह जैसी जगहों पर, तो ये मुनासिब नहीं लग रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती नाइश हसन, कल मुंबई में दही हांडी का त्यौहार था और बड़े हिंदू संगठन इस बात से खफा थे कि भाई अदालत ने ये क्यों कह दिया कि दही हांडी की ऊंचाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस पर चढ़ने वाले लड़के की उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए। अदालत हमारे धर्म के काम में दखल कैसे दे सकती है? उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो कानून के दायरे में सीमित रह के करने की कोशिश की गई। कुछ एक जगह उस कानून को तोड़ने के बाद जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने उस हिसाब से ही किया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि इस देश के सेकुलर फैब्रिक को खतरा हो रहा है क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर अदालत ने इस तरीके से फैसला दे दिया। आज जब महिलाओं के पक्ष में फैसला आ गया तो सेकुलर फैब्रिक को खतरा हो गया। जी रोहित, आपकी बात बहुत अहम बात है। मैं शुरू करती हूँ आज के इस खुशखबरी से, एक शेर से। रौंद सकते हो तुम फूल सारे चमन के, पर बहारों का आना नहीं रोक सकते। तो इस देश में अब जो बहारें आ रही हैं उनको ना कोई पंडित रोक सकता है, ना कोई उलेमा रोक सकता है। ये एक सेक्युलर कंट्री है। मैं उस फैसले के भी समर्थन में हूँ, मैं इस फैसले के भी समर्थन में हूँ। ये देश ताराबाई शिंदे का देश है, ये देश सावित्रीबाई फुले का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, और तीनों का ताल्लुक उस महाराष्ट्र से था जिस महाराष्ट्र से ये आंदोलन उठा, हाजी अली की दरगाह वाला। ये वो परंपरा है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा इस देश में आवाज़ उठी है। तो बाबा साहब की आवाज़, ताराबाई शिंदे की आवाज़, सावित्रीबाई फुले की आवाज़ और तमाम ऐसे लीडरान की आवाज़ को हम सब लोग उस मशाल को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि कल वाला फ़ैसला ख़राब था। कल वाला फ़ैसला बहुत अच्छा था।
कोर्ट को अधिकार है, बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों को चोट आ रही है, उस पर सवाल करने का, उसके लिए एक मानक तय करने का कोर्ट ने तय किया। यहाँ पे हमारे संविधान पे चोट हो रही है। ये देश में सेकुलरिज्म है, हमारा संविधान बराबरी का हक देता है और यहाँ पे औरतों मर्दों को बांटा जा रहा है, जबकि कुरान नहीं इस बात की इजाज़त देता। वो इक्वालिटी की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो मैं दोनों बातों, दोनों फैसलों से सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि इस देश में कम से कम कानून का राज और संविधान का राज कायम रहेगा। लेकिन तृप्ति देसाई, जो बात मुफ्ती साहब ने कही है, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम धर्म से जुड़ा कोई भी फैसला अदालत उनकी सलाह के बगैर, धर्म गुरुओं से पूछे बगैर ना ले, पहली चीज़। और दूसरी बड़ी चीज़ जो उनकी बात से समझ में आती है वो ये है तृप्ति देसाई कि भाई अगर महिलाएं कहीं ना कहीं उनसे इंसाफ पाने में नाकाम रही होंगी धर्म गुरुओं से, तब तो अदालत पहुंची होंगी। मुफ्ती मंजूर जी ने जो सबसे पहले कहा है कि ये धर्म की बात है, तो हमारा जो मानना है ये बिल्कुल धर्म की बात नहीं है। किसी भी धर्म में जो है वो हस्तक्षेप कोर्ट ने किया नहीं है। जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा था 2011 से पहले, जो मज़ार तक प्रवेश था, वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ महिलाओं ने उठाई थी और वो अन्याय महिलाओं के ऊपर से दूर करने के लिए आज जो सच का फैसला, न्याय का फैसला जो हुआ है वो कोर्ट ने किया है। और हमें लगता है कि अगर कोर्ट तक जाने की नौबत महिलाओं को आई क्यों, और नए ट्रस्टी जो अभी ये आए हुए हैं इन्होंने ये दादागिरी की क्यों? पहले अगर प्रवेश था, उनकी अगर मांग थी महिलाओं की कि हमें प्रवेश चाहिए, तो कोर्ट तक जाने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। इसलिए अभी जो महिलाओं के बाजू में, पक्ष में जो निर्णय आया है वो हाईकोर्ट का निर्णय का स्वागत करना चाहिए ट्रस्टियों ने। उनको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उनकी बाजू रखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ये धर्म के खिलाफ जो है वो कोर्ट ने निर्णय दिया है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये संविधान ने दिया हुआ जो अधिकार है समानता का, उसके वजह से निर्णय दिया है। जो महिलाओं का हक छीना जाता था उसके लिए ये निर्णय दिया है। जो महिलाओं को मंदिरों में, दरगाह में अपवित्र माना जाता था उसके लिए ये निर्णय दिया है। जिन महिलाओं को जो है दुय्यम स्थान दिया जाता था, जो पुरुषी मानसिकता आगे आती थी, उसके खिलाफ ये निर्णय दिया हुआ है। तो ये पूरी जो है वो नारी शक्ति की जीत हुई है और ये इनको जो है वो अभी सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये धर्म को इसमें ला रहे हैं। मौलाना अंसार रजा, क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए रोहित जी, 3 पैनलिस्ट आपके बोल चुके हैं। तृप्ति देसाई ने तो खैर राजनीति जो करना थी वो तो राजनीति अपनी कर रही हैं, वो राजनीति से बच नहीं सकती वो। मैं एक बात आपको बता दूं, इस कोर्ट के फरमान का हम सर आंखों पर लेते हुए हिंदुस्तान का संविधान, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। आप सिर्फ कोर्ट मज़ारात पे जाना ना जाना ना तो फर्ज है। मैं राजनीति पार्टी में हूँ, राजनीति करना चाहती हूँ। मुझे सब मालूम है आपके बारे में। मैं पर्सनली टिप्पणी नहीं करना चाहता आपके ऊपर। आपको नहीं टोका मैंने, आपको नहीं टोका मैंने। जो है वो अलग मत प्लीज खड़ा करिए प्लीज। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। आप महाराष्ट्र की केजरीवाल बनना चाह रही हैं, आप केजरीवाल बनना चाह रही हैं महाराष्ट्र का। ये गलतफहमी निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। आप अपने दिमाग से जो कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, आपको सभी को अधिकार दिया है। हमें महिलाओं को जो अधिकार मिलवाना है, उनको जो स्वतंत्रता देनी है, उनको समानता का अधिकार दिया है, इसके लिए हमारा आंदोलन। अब जहां तक सवाल इस्लाम का है, मज़ार पे जाने का है, तो इस्लाम में मज़ारात पे औरतों के लिए मैं एक हुक्म सुना देता हूं, पूरे मुल्क की हम अपनी माँ और बहनों के लिए, कि शरीयत का ये हुक्म है कि औरत जब अपने घर से मज़ार के लिए निकलती है हाजिरी के लिए, तो अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। और सुन लीजिए, लानत भेजते हैं। अब जिनको अपने ऊपर लानत भिजवाना है वो जाएं, जिनको नहीं भिजवाना है वो अपने घर में बैठ करके, हाजी अली दिल्ली में बैठ करके हमारी इल्तिजा सुन सकते हैं। जब हमारी इल्तिजा दिल्ली से बंबई जा सकती है, हाजी अली सुन सकते हैं, तो हमारी माँ और बहनों की बात वो अपने घर में बैठ करके हाजी अली की दरगाह तक उनकी तमन्ना, उनकी मिन्नत पहुंच सकती है। अब रहा सवाल राजनीति का, अब रहा ये तमाम, छोड़ दीजिए ना। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट सुनिए। अब राजनीति से थोड़ा परे रहिए।
राजनीति का मैं विषय छोड़ है देता हूं नहीं, राजनीति। विषय इस बात का है कि अच्छा, धर्म चलिए, गुरुओं ठीक को है। ऐतराज क्यों है। अच्छा, सवाल चलिए। मेरा यह है कि अजमेर शरीफ में औरतें नहीं जाती हैं क्या? किसी को कोई एतराज नहीं, निजामुद्दीन रोहित जी, की दरगाह किसी पे को औरतें कोई नहीं जाती हैं एतराज क्या? नहीं है। हमने जो निजामुद्दीन की दरगाह पे औरतें मजार शरीफ के अंदर नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं। अजमेर शरीफ में औरतें जाती हैं, लेकिन उससे रोहित जी शरीयत का हुक्म नहीं बदल जाएगा। अब मेरा उन लोगों सवाल को भी चाहिए कि यहाँ औरतों पर पाबंदी लगाएं। अब मेरा छोटा सवाल एक और है जी। आप कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ। जी रोहित जी। भारत में शरिया कानून लागू है क्या? जी भारत में शरिया कानून लागू है क्या? नहीं साहब, हमें अधिकार, हमें अपने संविधान, हमारे हिंदुस्तान में हमें संविधान के एतबार से जीने का अधिकार तो है, अपने मजहब के एतबार से जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या उससे आप छीन लेंगे? ठीक है, मैं उसे तो खातून नहीं शेख छीन आपके सकते पास ना आ रहा हूं, आप। उसके पहले मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए मुफ्ती मंजूर। रोहित जी कल आप ये कहेंगे, रोहित जी आप कल ये कहेंगे आप निकाह क्यों पढ़वाते हैं, क्या हिंदुस्तान में शरिया कानून है, क्या ये कानून सही है, इस तरीके का कहना? रोहित जी, रोहित आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अच्छे से हिंदुस्तान जानते में हैं विवाह को लेके इस देश के संविधान में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है, लेकिन मंदिर में औरत जाएगी कि नहीं जाएगी, मस्जिद में औरत बिल्कुल, जाएगी उसी कि नहीं तरीके जाएगी, से मसाइल- दरगाह में औरत जाएगी कि नहीं जाएगी, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में औरत नमाजों में- जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके लिए क्या आप लगता है इसके कि लिए संविधान ने अलग अलग चैप्टर दिए हैं आपको? हर एक धर्म ने, हर एक हिंदुस्तान के संविधान ने बाज़ाब्ता तरीके से पालन करने का हर वो कानून, हर वो तरीके जीने के इस्लाम ने जो दिए हैं मुसलमानों को, उस तरीके से जीने का हक हमें इसी आइन ने दिया है। हम उसी आइन के तहत ही चलते हैं। हम आइन की भी कद्र करते हैं और साथ ही साथ अपने धर्म के उन तमाम कानून की भी कद्र करते हैं, ताकि हम हिंदुस्तान में गंगा जमुना की जो तहजीब मानी जाती है पूरी दुनिया में, ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया देख सके। ये है हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह करके संविधान पर भी अमल करते हैं और कानून इस्लाम पर भी अमल करते हैं। यही हमारी एकता और की मिसाल है। अब मैं रोहित जी आपको कहना चाहूंगा कि इस्लामी मसाइल की जब भी बात होती है, हमारे जज साहबान के सामने शायद इस तरीके से पेश नहीं किया गया या उन्होंने सही से समझा नहीं। तो जब नहीं समझा गया है तो सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास दरवाजा खुला है, हम वहां जाकर के बैठ के डिस्कशन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामला पहुंचेंगे, हमारे उलमा इकराम वहां पर भी बात करेंगे। बेशक आपके पास रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए नाइश साहब, एक जुमला आपकी जबान से निकल गया है। एक मिनट रोहित जी क्लियर कर दूं मैं। जियाई साहब की जबान से एक जुमला निकल गया कि हमारे जज साहिबान समझ नहीं सके। हमें अपने हिंदुस्तान के जजों पर ना समझी की उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए ठीक ये है, अलग बात है कि हमारे वकला ठीक है, आपके पास मैं अभी दे रही हूं। आपके पास एक उसी मौका का है, जवाब मैं आप दे ऊपरी रही हूं। अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है आवाज थोड़ी नहीं आ आपकी। रही, बोलिए आवाज नाइश थोड़ा हसन, बोलिए आप क्या बोल रहे आवाज हैं? टकरा जा रही है तो बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जज साहिबान अगर समझ नहीं पाए तो हिंदुस्तान में बरसों से 100-150 साल से जो फैसले दिए जा रहे हैं, मैंने इसका उसको मतलब वो क्लियर कर दिया। नासमझी में मैंने दे रहे क्लियर थे। कर दिया, मुझे नाइस जी। लगता है कि इस नाइस पर जी, थोड़ा क्लियर सा कर दिया मैंने। विचार करना चाहिए। देखिए, अरे आप क्लियर करें ना करें, मुझे भी मोहतरमा बोलने मेरी बात दीजिए। सुने। आप चुप मेरी रहिए, बात सुने आप। आप क्लियर ना करें। जी, बोलिए आप। और दूसरी बात ये इस्लामी है, मसाइल। दूसरी बात ये है कि आप जो सुनिए ये कह रहे थे कि लानतें पड़ती हैं अगर औरतें जा रही हैं, तो हम कह रहे हैं हमारे ऊपर लानतें पड़ने दीजिए ना। आपको क्यों परेशानी है? आप उस जगह को जाइए ना, कंट्रोल कौन मना कर करके रहा है मत आपको? रखिए, हमारे ऊपर जाइए आप, लानतें पड़ने दीजिए। हाँ, आप इसलिए जाइए। आपने आप रोका, जाइए ना, इसलिए भाई। इस देश की भाई, अदालत मेरी को बात दखल सुनिए। देना बहुत- पड़ा बहुत सही और है। इस देश आप की जाइए। अदालत ने आपको आप बता दिया चाहें, कि आप खामोश यही इस्लाम रहिए। है। आप ठीक है। दाढ़ी टोपी और ऊंचे पैजामे में अपना दिन छुपा के नहीं रख सकते। यही इस्लाम है मोहतरमा। हमने आपको मजहब मोहतरमा, की यही दिशा इस्लाम है दिखाई। कि हमने हमने आपको बता मजहब दिया, आपके बाकी हाथ आप में करें या ना दिया करें, हम है। आपके साथ ये जबरदस्ती समझ नहीं कर सकते लीजिएगा। हैं। आप नाइफा, कोई ये मजहब के इस्लाम ठेकेदार नहीं नहीं है कि हम आपके ये साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं कर डेमोक्रेसी है, सकते। आप इस्लाम के जबरदस्ती ना मामलात करिए। बता दिया है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई आप ठेकेदार नहीं डेमोक्रेसी है तो आप है। लेकिन कुरान और हदीस की बातें हमें नाजायज बताती फायदा है, मत हमने उठाइए। आपके सामने रख दिया है। आप अमल करना फिर भी चाहते हैं, ऐसा है, ये सब छोड़ दीजिए। आप मामला नहीं गिरवी है। रखा नहीं कुरान है। मुक़द्दस एक साथ आप पूरे कितनी नूर में दानिश्वर है, भाई कितनी सुनिए, इस्लाम की सब लोग एक साथ समझदार बोलेंगे, है, किसी ये की हम बात जानते समझ हैं, लीजिए। लेकिन हम सुनिए। पर्सनली टिप्पणी नहीं करना सुनिए, चाहते। मौलाना ये अंसार किसके रज़ा- कहने पे ये साजिश अंसार रची गई रज़ा, है? ठीक है। किसके हमें कहने पे ये आपको आंदोलन अंसार किया रज़ा, जा रहा आपने है? अपना स्टैंड ये सब हम क्लैरिफाई कर जानते दिया। हैं। किसी के अब आप भी इस पे कहने ना को जाइए ना कि कौन हमें किसके कहने लानतें पे क्या पड़ने आंदोलन कर रहा है। दीजिए। प्लीज आप लोग, रोहित, हम लोग को लानतें पड़ने रोहित, दीजिए। आपके साथ मैं मैं थोड़ी एक नहीं हूँ। सेकंड रोहित, एक सेकंड, खातून शेख भी है हमारे साथ। देखिए आप। एक सेकंड रोहित, मैं कुरान की एक आयत इस कोट करना देश चाहूंगा। सर, एक सेकंड, रोहित, एक सेकंड, रोहित, कुरान की एक आयत कोट करना एक चाहूंगा, सेकंड बहुत मंजूर साहब। silently। खातून शेख मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से भी कोई बंदिश नहीं है इस तरीके की।
लेकिन बोर्ड लगा देते हैं वहाँ पे कि महिलाओं को इससे आगे जाना मना है। बोर्ड हटा क्यों नहीं देते? अगर महिलाएं धर्म को मानती होंगी, अगर उनमें वाकई अगर कुरान में ऐसा कहा गया, उनमें समझ होगी तो नहीं जाएंगी खुद भी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो महिलाएं खुद से नहीं करती हैं, क्यों वहां बोर्ड लगा के लिखना कि औरतों का इससे आगे जाना मना है? नहीं तो क्योंकि वो बोर्ड लगा के ये दिखाना चाहते हैं कि हम औरतों को अंदर आना मना किए हैं, क्योंकि ये इनका हुक्म नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ, तो इनके हुक्म पे हम नहीं चलने वाले। और ये इस्लाम का जो हवाला देते हैं, तो ये इस्लाम का हवाला है ना, बहुत गलत तरीके से दे रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि औरत अलग है और आदमी अलग है। आपके साथ जबरदस्ती की है खातून जी, आप समझे नहीं, कि हम आप आपके ऊपर गलत किसी बोल रहे हो चीज ना, को आप जबरदस्ती बोल नहीं रहे हो थोप कि सकते। हम इस्लाम आपके का साथ कोई हवाला, जबरदस्ती नहीं कर इस्लाम सकते। का हवाला हम आपके गलत सामने दे रहे हो। बोर्ड लगा दिया, ये इस्लाम शरीयत नहीं कहता है इस्लाम कि का हवाला औरत और सुने। आदमी अलग है। खातून जी, आप कुरान को मानती है नागपुर में भी की गई। ना? कुरान को मानती है? कुरान को मानती जबरदस्ती है? नहीं कर सकते आप लोग किधर भी। कुरान को मानती है खातून जी? बिल्कुल, क्यों नहीं कुरान को मानते? मानती क्या है आप भी खातून जी? मानते हो? आप कुरान को हम नहीं मानती मानते। हैं? कुरान को हम मानती कुरान हैं? भी पढ़ते, नमाज भी पढ़ते, रोजे नहीं, भी मैं रखते। पूछ रहा हूँ मेरी बहन, सिर्फ मेरी बहन, आप मैं लोग पूछ ये रहा हूँ। मुसलमान का मैं आपसे एक झगड़ा दावा करने नहीं रखते, आया हूँ, बात करने मैं आपके के लिए ऊपर हुक्म तैयार नहीं डाल होते रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मोहतरमा, नहीं, आप तो आप यूं बहुत भड़क जा रही है, ऐसा बोल रहे लग हो, रहा है जब आपके से ऊपर आप तेजाब बहुत गिर बोल रहे गया। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? सुनो, मैं तो आपसे आप पूछ जब रहा हूँ, ये मेरी बोल बहन, रहे आप हो कुरान को मानती कि हैं? वो जज को आप मेरी नहीं बहन, आप समझा, कुरान को मानती वो हैं? जज इतनी बड़ी Yes, जब no में जवाब पूरी दीजिए ना। दुनिया चला रहा है, वो जज को कैसे नहीं तो समझा? आप कुरान को समझ रही हैं? 2012 से हम लड़ रहे अरे हैं, मैडम, 2012 से लड़ रहे हैं। आज हमारे हक में फैसला आया आपसे है। क्या बात करूं? आप बात नहीं करना चाह रही हैं, आप बात सुनना चाह क्यों नहीं रही हैं? आप सुने तो बात को। नहीं, बराबर है, आप जब से कुरान बोल को आप रहे हैं, मैं मानती नहीं हैं? बोल रही हूँ, लेकिन मैं दो ही अब बोल जुमला। रही हूँ। आप मानती हैं? बिल्कुल, कुरान अच्छा, आप बोल पढ़ती लीजिए, हूँ, आप बोल कुरान लीजिए, को फिर मैं मानती बोलूंगा। हूँ मैं और 2-5 दिल मिनट से और जानती हूँ। समझे? सूरह नूर पढ़ा है आपने? सूरह नूर पढ़ा है आपने? सूरह नूर पढ़ा है मोहतरमा आपने? सूरह नूर, सूरह बकर, सूरह हर चीज सूरह नूर पढ़ा पढ़ा है आपने एक मोहतरमा? मिनट, आप सूरह नूर अभी इसलिए बताना चाहेंगे कि अच्छा, उसमें एक- औरतों एक- के एक क्या 31 अधिकार है। कुरान- सूरह बकर पढ़ा है आपने? औरतों को किस तरह से तलाक दी जाती है, किस तरह उसके इद्दत का, बिल्कुल महर पढ़ा का, सब चीज उससे बिल्कुल हक पढ़ा है छीना मैंने। जाता है। तो क्यों वो अब आपने जब देखा कुरान, है? आप कुरान सिर्फ को मेरे कॉन्ट्रडिक्शन में सूरह लाना नूर चाहती हैं? बताना चाहते हो? कुरान के अल्फाजों में आप कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहती हैं? कुरान के अंदर में आप कॉन्ट्रडिक्शन लाना पॉलिटिक्स चाहती की हैं? बात ही मत करो। ये बताइए, आप कुरान की आयतों को आप मुसलमान हैं, टकराना मैं भी चाहती हैं? मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान हो तो ये बोल रहे हो कि आप मुसलमान का राज्य तरीका में क्या है? सर पे दुपट्टा होना चाहिए कि नहीं औरत को? आया है, लेकिन उस पे मुझे बात अल्लाह से कीजिए। होना चाहिए कि नहीं? कुरान सर के ऊपर दुपट्टा? मुझे अल्लाह हाँ, से नहीं इंसाफ नहीं, ये मिला सब है। आप नहीं बताइए। अल्लाह से मुसलमान यही इंसाफ है? मिला है। ये इस्लाम का शियार है? बड़े शर्म की बात है, जो बड़े शर्म की बात है। मुसलमान की खातून जी, परिभाषा में मोहम्मद शख्स बताइए, है, आप मोहम्मद ये औरत है, आप बताइए, इज्जतदार औरत है, जजमेंट आपके सर पे आया है, दुपट्टा नहीं है, आप इस्लाम की बात करती हैं? मुफ्ती साहब, शर्म आप करो। विषयात देखिए, बात मत करें, बात करिए। करें, लॉजिक हमारे साथ इस्तेमाल न करें, आप बात करें। इस्लाम क्या कहता है? आपके सर पे मुफ्ती दुपट्टा होना मंजूर। चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बताइए। मुफ्ती मंजूर, आप इस्लाम की बात हमें सिखाने के वास्ते आई है? मुफ्ती मंजूर, प्रमोद अरे जी, वो आप हमको रोहित जी, बताएंगे रोहित क्या जी, हमारे सर पे दुनिया भर के दुपट्टा लोग होना आपको देख चाहिए रहे हैं, कि आपने नहीं खुद चाहिए? कही ये बात ये पहले हमारी थोड़ी मर्जी। देर। क्यों मैं बताऊंगा अगर घर मैं? में खाना मंजूर, नहीं दुनिया खाऊंगी, भर के क्या लोग आप मेरे आपको घर देख में रहे हैं, देखने आपने ये बात आएंगे कि खुद मैंने थोड़ी देर खाना पहले नहीं की। खाई? हाँ? थोड़ा सा आपा रखिए बरकरार। आप जिन लोगों से बात कर रहे रोहित हैं जी, रोहित वो जी, आपसे देखिए, सीखे मैं हुए बताना रास्ते चाहता पर हूं। आगे चलना चाहते हैं, वो मैं इसलिए उन आपको बहन से इज्जत कहना देते चाहता हूं, हैं। कुरान की लेकिन एक आप आयत अगर मैंने इस कितनी तरीके से प्यार बात बात करेंगे किया, रोहित जी मैंने तो उस इज्जत से भी हाथ से जाएंगे। आप समझे इस बात को ना, कम से कम वो आपका सम्मान करते हैं सब लोग, क्योंकि आप मुफ्ती हैं। रोहित जी, लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे तो वो सम्मान भी जाता रहेगा। रोहित जी आप बताएं, मैं कुरान की आयत कोट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ कौन कुरान की एक सम्मान आयत उनको देता है? बताना चाहा कौन कि मोहतरमा सम्मान आप कुरान देता है? पढ़ती हैं, कुरान की एक आयत है, वो कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही हैं। ये सम्मान कौन देता है? सूरह नूर के अंदर में देखो 31 कुरान नंबर की में, आयत देखते हो ना, 31 तो में औरतों के हक को कुरान पहले अल्लाह ने देखो। फरमाया है कि औरतों को औरतों कहाँ के जाना हक चाहिए, देखो। कहीं नहीं आना औरतों के चाहिए। हक कहीं खा जाते हैं और औरतों को कुरान के अंदर हम लाने ले की ले रहे हैं बात कर आपको रहे हक, हो। अल्लाह ने औरतों के अल्लाह हक जग खा जाहिर जाते हैं करेगा जब सारी खा चीजों जाते को हो। मोहतरमा।